नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। बात करेंगे उन चीजों की जो हमारे कंप्यूटर या फोन को असल में चलाती हैं। मतलब वो हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर। हम सब रोज अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर ये सोचना कभी-कभी रह जाता है कि आखिर ये सब काम करता कैसे है। तो इस चर्चा में हम इसी पर्दे के पीछे की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, जब हम हार्डवेयर कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसे हम सच में छू सकते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और हाँ, वो सारे पुर्जे जो उस बॉक्स के अंदर होते हैं। एक तरह से कहें तो ये कंप्यूटर का शरीर है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर गाने के बोल और धुन है, तो हार्डवेयर वो गिटार या पियानो है जो उस धुन को बजाता है। मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि करना क्या है और हार्डवेयर उस काम को कर दिखाता है। अच्छा, अब उस बुनियादी प्रक्रिया को समझते हैं जिस पर हर कंप्यूटर काम करता है। ये एक बहुत ही सरल सा सिद्धांत है जो सारी चीजों को आपस में जोड़ता है। और यही वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है। चाहे वो कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर हो या हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन, सब के सब इसी एक साइकिल पर चलते हैं। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कंप्यूटर का हर काम इन 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। हम जानकारी देते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उस पर काम करता है, यानी प्रोसेस करता है, और फिर हमें नतीजा दिखाता है जो होता है आउटपुट। एकदम सीधा और सरल, है ना? चलिए, इसका एक रोजमर्रा का उदाहरण देखते हैं। जैसे ही हम किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, वो होता है इनपुट। फिर कंप्यूटर उस प्रोग्राम को चालू करता है, ये हो गया प्रोसेस। और जब वो प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पर खुल जाता है, तो वो है आउटपुट। तो सवाल ये है कि मशीन के अंदर वो कौन से हिस्से हैं जो इस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के काम को अंजाम देते हैं। चलिए, अब उस टीम से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे ये सारा काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, यानी कंप्यूटर के दिमाग की। यही वो हिस्सा है जो सारे निर्देश पढ़ता है, सारे हिसाब किताब करता है और बाकी पूरे सिस्टम को बताता है कि कब क्या करना है। अब सीपीयू को काम करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, और वो जगह है रैम। इसे एक डेस्क की तरह समझिए। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी फाइलें डेस्क पर फैला लेते हैं ताकि जल्दी से मिल जाएं। रैम भी सीपीयू के लिए बिल्कुल यही काम करती है, एक टेम्पररी, बहुत तेज काम करने की जगह। और अगर रैम हमारी डेस्क है, तो स्टोरेज हमारी अलमारी या लाइब्रेरी है। ये वो जगह है जहां हम अपनी सारी फाइलें, फोटोज और प्रोग्राम हमेशा के लिए सहेज कर रखते हैं। बिजली बंद होने पर भी ये सब यहाँ सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज के बीच का सबसे ज़रूरी फ़र्क साफ हो जाता है। रैम रफ्तार के लिए है, लेकिन ये चीज़ें भूल जाती है। वहीं स्टोरेज सब कुछ याद रखता है, भले ही वो थोड़ा धीमा हो। एक बढ़िया सिस्टम के लिए इन दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, सीपीयू, रैम और स्टोरेज अकेले काम नहीं कर सकते। इन सबको जोड़ने का काम करता है मदरबोर्ड, जो एक तरह से कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर हमें मशीन से बात करने और नतीजों को देखने में मदद करते हैं। चलिए, अब जब हम इन ज़रूरी हिस्सों को समझ गए हैं, तो इस पर बात करते हैं कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। ये सिर्फ कुछ तकनीकी बातें नहीं हैं, इनका असर हमारी असल दुनिया पर पड़ता है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना लीजिए, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए दमदार हार्डवेयर नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं। हार्डवेयर ही वो नींव है जिस पर सॉफ्टवेयर की इमारत खड़ी होती है। हार्डवेयर की ताकत ही तय करती है कि क्या कुछ किया जा सकता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हार्डवेयर में बदलाव और उसके छोटे होने की रफ्तार बस हैरान करने वाली है। जो मशीनें कभी एक पूरा कमरा घेर लेती थीं, वो आज उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ हमारी जेब में समा जाती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हार्डवेयर में होने वाले बदलाव ही दुनिया को बदलते हैं। जब प्रोसेसर तेज होते हैं, मेमोरी बढ़ती है और पुर्जे छोटे होते जाते हैं, तो उन चीज़ों के दरवाजे खुल जाते हैं जिनके बारे में हम पहले सिर्फ सोच सकते थे। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे हार्डवेयर बेहतर होता जा रहा है, ये सिर्फ तेज कंप्यूटरों की बात नहीं है। ये एक नई हकीकत, नए समाधानों और एक ऐसे भविष्य को बनाने के बारे में है जो अभी हमारी आंखों के सामने ही बन रहा है। सोचने वाली बात है ना?